चलो, तो इसका एक मेथड आज बताएंगे, एक मेथड कल बता देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, जिससे एक्स दूरी पर फील्ड क्या होता है याद करके जल्दी से बताओ। एक्सियल होता है, ये एक्सिस के अलॉन्ग होता है। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो सिग्मा अपॉन याद होगा, ये फील्ड का फॉर्मूला होता है। और एक्स कैप लगा दो डायरेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम वेक्टर लिख दिए, है ना। चलो, हमको पोटेंशियल लिखना है। अच्छा, एक रिंग लो, रिंग के एक्सिस पे अगर आर रेडियस का रिंग है, एक्स दूरी पे एक्सिस पे फील्ड क्या होगा, मान लो इस पे डी क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है, डी क्यू, तो कितना फील्ड होगा, के डी क्यू बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस होगा, मार देंगे। पोटेंशियल पूछ रहा है, फील्ड अगर लिखना होता तो फील्ड होगा के डी क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। हम पोटेंशियल पूछ रहे हैं, कल बताएं, के क्यू बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर चार्ज ही डी क्यू है रिंग पे, आर रेडियस का, तो के डी क्यू बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा ना। तो क्या करो, यहां से स्मॉल आर दूरी पे जाके एक डी आर का एलिमेंट काट लो, डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट काट लो, ठीक है। तो इस रिंग का सरफेस एरिया क्या होगा, आर दूरी पे गए हैं तो 2 पाई आर डी आर। इस पे चार्ज डी क्यू कितना होगा, सिग्मा 2 पाई आर डी आर। अरे होगा। तो इस रिंग के कारण यहां पे पोटेंशियल जो डीवी होगा, छोटा सा पोटेंशियल, वो हो जाएगा के डी क्यू, यानी सिग्मा 2 पाई आर डी आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये छोटे से एलिमेंट के कारण पोटेंशियल लिख रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 0, आर का वैल्यू 0 से लेके कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा v। इसको सॉल्व करो, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आर डी आर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। करके देखो खुद से, के सिग्मा 2 पाई को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आर डी आर बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 0 से आर। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व करोगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। के को लिख देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 पाई और 2 पाई कट जाएगा, तो नीचे से बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो v बराबर बचेगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और इधर जो आएगा, इसको जो इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जिसका लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, 0 से r। तो पोटेंशियल हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले अपर लिमिट रखोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट रखोगे अरे होगा। तो पोटेंशियल आ जाएगा एक्स दूरी पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस। किसका पोटेंशियल है, डिस्क का, एक्स दूरी पे, एक्सिस पे, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है।
इसका मेथड 2 आपको करके आना है एक बार ट्राई, ठीक है। मेथड 2 क्या है, ई डॉट डी एस, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0, तो x दूरी पे पोटेंशियल बताना है, ठीक है। ये ट्राई करना, एक मेथड बता दिए, चलो एक होमवर्क हो गया। दूसरा होमवर्क क्या था, नॉन यूनिफॉर्म रिंग वाला कहानी था। देखो ध्यान से सुनो, हम बोल रहे थे कि एक नॉन यूनिफॉर्म रिंग है, मतलब इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो x दूरी पे पोटेंशियल बताना था। तो मेथड 2 से तो तुरंत बता दिए थे, कितना होगा k3/√x² प्लस r², ठीक है। बट हम बोले थे नहीं, मेथड 1 से सोचो, मेथड 1 से सोचने का। अच्छा, अगर यहां पे हम मेथड 1 से सोचे और ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है, तो याद, सॉरी नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो याद करो जब रिंग का फील्ड निकाल रहे थे, रिंग का फील्ड निकाल रहे थे, तो यहां पे मान लो dq चार्ज लिए, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। इस dq चार्ज के कारण यहां पे फील्ड क्या आएगा, k dq/x² प्लस r², यही था ना, अरे यही था ना, ठीक है। इस फील्ड का दो कंपोनेंट किए थे, एक ई परपेंडिकुलर और एक ई पैरेलल। पैरेलल मतलब एक्सिस के अलॉन्ग और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनो, इसका जब आप कंपोनेंट करोगे तो ये एंगल मान लो थीटा, क्या है थीटा, तो इसका ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, k dq/x² प्लस r² कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू बताओ यहां पे x/√, याद आ रहा है, तो याद आ रहा है, तो यहां से पैरेलल का जो वैल्यू आएगा इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। एकमात्र वेरिएबल क्या है dq, तो ये आ जाएगा k q x बटे x² प्लस r² पे पावर 3/2। अब बोलोगे सर ये तो वही आ गया फॉर्मूला, लेकिन वहां पे एक खास बात आया था कि वहां पे नेट फील्ड ही एक्सिस के अलॉन्ग आ गया था। क्यों आ गया था पता है, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग था, तो यहां जैसा dq वैसा dq यहां अवेलेबल होगा, तो वो इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन 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 अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट खत्म हो गया होगा, हम ये कतई नहीं बोल सकते। तो क्या करेंगे, तो इसका मतलब अगर ये रिंग है ना, तो कहीं पे भी अगर हम फील्ड लिखेंगे, मान लो हम p दूरी पे फील्ड लिख रहे हैं, p दूरी पे है ना, एक्सिस पे, तो अब की बार हम इधर कंपोनेंट लिख देंगे k q p p² प्लस r² पे पावर 3/2। लेकिन तब इधर भी एक कंपोनेंट बचेगा जिसके बारे में हम जानते नहीं है, और हो सकता है वो कंपोनेंट हर जगह अलग अलग हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। बोलोगे सर अब क्या करें, फिर कैसे हम ई डॉट डी एस निकालेंगे, हम अगर एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव करेंगे, अरे आप आसान पाथ लेते हो ना, तो सबसे आसान पाथ क्या होगा, एक्सिस के अलॉन्ग, इधर उधर तो फील्ड पता ही नहीं है, इधर उधर तो हम फील्ड निकाले भी नहीं थे। तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है तो फील्ड का दो कंपोनेंट आ गया, आप तो एक एक्सिस के अलॉन्ग और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो अगर आप ई डॉट डी एस करते हो, dv बराबर माइनस ई डॉट डी एस, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा एक लाइन। तो dz तो इस लाइन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है, जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो e cos थीटा यूज करोगे, तो ये तो ऐसे भी काम में नहीं आएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा उसका,
और एक वेक्टर ऐसे है और ऐसे है, इसका डॉट प्रोडक्ट अगर ऐसे वेक्टर के साथ करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर में सीधा सीधा, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो अगेन पोटेंशियल में सिर्फ यही टर्म आएगा विथ डीजेड या डीएक्स, जो भी है आएगा, सिर्फ एक्सियल कंपोनेंट ही आएगा पिक्चर में। तो फिर इंटीग्रेट करोगे इंफिनिटी से एक्स तक, तो फिर आंसर वही आ जाएगा, है ना। तो इस मेथड से भी प्रूफ हो गया, हम करके नहीं दिखा रहे, वो कर लेना कम से कम। अरे ये वाला कंपोनेंट के साथ जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि डीजेड इधर है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, तो इधर वाले के साथ तो डॉट प्रोडक्ट होगा और इधर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। खत्म, कुछ नहीं समझ में। तो अगेन वही फॉर्मूला घूम के आ जाएगा, इंटीग्रेशन वहीं से फिर शुरू होगा जहां कल छोड़े थे। इसीलिए जब हम इसका बताए थे नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का, तो याद करो हम आपको बहुत अच्छे से बोले थे कि देखो अगर ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो भी इसका जो एक्सियल कंपोनेंट आएगा, हाँ तब हम एक्सिस पे हर जगह फील्ड नहीं बता पाएंगे, नेट फील्ड नहीं बता पाएंगे, लेकिन उस फील्ड का जो एक्सियल कंपोनेंट होगा तब भी वो कितना होगा, अंडर रूट के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। कुछ याद आया? अरे याद आया? स्वाम नहीं बताते तो फिर यहां बताते, तो अब तो दोनों जगह बता दिए, और वहां इसीलिए हम बताए थे कि यहां पे तुम हिंट में यूज कर पाओ कल, लेकिन तुम लोग ठहरे होशियार बहुत ज्यादा। तो हिंदी में लिख लेना साथ में कि नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग भी है तो डॉट प्रोडक्ट करने पे जो उसका कंपोनेंट एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो हमको परेशान करने वाला नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली पोटेंशियल वही आएगा। ठीक, सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, मेथड 1 से अभी बनाओगे, किससे? मेथड 1 मतलब ई डॉट डी एस। ठीक है, यहां पे पोटेंशियल बताना है एक्स दूरी अंदर। ठीक है, इसका रेडियस क्या है? आर है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, और रो का वैल्यू क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज अगर क्यू है तो क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। ये होगा ना? अरे होगा। तो आपको पोटेंशियल बताना है एक्स दूरी अंदर पे। कोई दिक्कत? ट्राई करो। चलो, सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो अगेन इन्फिनिटी से आते हैं एक्स तक आने का, एक्स तक आने का तो क्या करेंगे? 0 से भी, इन्फिनिटी से एक्स, लेकिन यहाँ पे एक लोचा, उस लोचा से पहले हम इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं लोचा क्या है कि बाहर में फील्ड का फॉर्मूला कुछ अलग होता है और अंदर में फील्ड का फॉर्मूला अलग होता है। पॉइंट चार्ज के लिए ऐसा कुछ लोचा नहीं था, सब बाहर ही था। याद आ रहा है? तो बाहर में फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और अंदर में फील्ड का फॉर्मूला आता है रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना? जिस फॉर्मेट में आप देखना चाहो, सॉल्व करना चाहो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इन्फिनिटी से आर तक अलग फॉर्मूला चलेगा ई का, और आर से एक्स तक अलग फॉर्मूला चलेगा, कुछ मॉड के तरह। याद है मॉड ब्रेक करते थे या लिमिट ब्रेक करते थे कभी कभी, इसका लिमिट
इंटीग्रेशन का लिमिट ब्रेक किए हैं, कब? काइनेमेटिक्स में। याद आ रहा? मॉडुलस फंक्शन के कारण। क्यों? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन ही बदल जाता था एक पॉइंट के बाद। तो भाई यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डेफिनेशन तो बदल जा रहा है। बाहर फील्ड का अलग फॉर्मूला चलता के क्यू बाय एक्स स्क्वायर और अंदर रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अरे चलता है ना। मतलब इस इंटीग्रेशन को हमको कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, माइनस इंफिनिटी से आर तक तो ऐसे ही चलेगा, ई डॉट डीएस, और प्लस ये ई कौन सा होगा? आउटसाइड वाला, ई इनसाइड डॉट डीएस। कहां से कहां? फ्रॉम आर टू एक्स बेस 0। क्यों? आर से एक्स, है कि नहीं? ठीक है, यहां तक 1 मिनट में लिखो हमारा। चलो तो ये, हाँ ठीक, कोई दिक्कत? चलो प्लस करोगे तो लिमिट उलट देना बात का, तो ठीक है। चलो रो वाला से ही चलते हैं हम लोग, है ना। तो रो आर क्यू बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर बाहर देखो, फील्ड बाहर की तरफ मूव अंदर की तरफ कर रहे हैं, है ना। सॉरी, तो यहाँ पे जेड में लिख रहे हैं ना, तो ये भी जेड में ही होगा ना। जेड स्क्वायर माइनस डी जेड और कॉस 180, तो वो भी -1। ठीक है, इसका लिमिट इंफिनिटी से आर तक, माइनस अंदर आने पे फील्ड बाहर की तरफ ही है ना, और मूव अंदर कर रहे हैं, तो डीजेड अंदर भी निगेटिव ही होगा। रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो जेड लिख दो, है ना। सारा दूरी जेड में मेजर कर रहे हैं ना, एक्स फाइनल पुट करेंगे हम, ठीक है। रो जेड अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट डी जेड माइनस साइन के साथ कॉस 180 यानी -1 फ्रॉम एक्स टू सॉरी आर टू एक्स। यहां तक में कोई दिक्कत? ठीक है, आज थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जा रहा है, चलो दिमाग कहीं इधर उधर चल रहा है, ध्यान देते रहना सिर्फ प्लस माइनस पे, ठीक है। चल ये है 1/z², ये माइनस माइनस माइनस, कितना माइनस बचेगा? 1 माइनस, और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -1/z आएगा, ठीक है, और एक माइनस पहले से, तो 1/z बचेगा, यानी ये बचेगा रो आर क्यू बाय जेड, और कुछ नहीं बचेगा। सॉरी 3 एप्सिलॉन नॉट जेड, 3 एप्सिलॉन नॉट जेड, और लिमिट इंफिनिटी से आर। और यहां भी देखो क्या करोगे, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस, और जेड डी जेड का इंटीग्रेशन z² बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस रो z² बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक होगा? अरे होगा, ये गड़बड़ लिख दिया ना, इंफिनिटी से x है ना, x, अच्छा आ रही है, ठीक है चलो। और ये r से x, चलो। तो इसमें जब इंफिनिटी पुट करोगे, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? आप क्या गड़बड़ किया? चलो, इसमें जब इंफिनिटी पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना, लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट सिर्फ क्या बचेगा? रो आर क्यू, तो ये बचेगा मेरे हिसाब से रो आर स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस, यहां देखो पहले अपर लिमिट,
तो रो एक्स स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट और माइनस रो आर स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट बचेगा। यहां से हम कॉमन ले लेते हैं रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, हम 6 ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 2r स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बचेगा 3r स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी x दूरी पे अंदर में जो पोटेंशियल होगा वो होगा रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? बाहर वाला आप खुद कर लोगे, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है तो के क्यू बाय, अरे जैसे कल किए थे वैसे ही कर लोगे, ठीक है। और ऐसे भी सोचो ना, उसमें बाहर वाले पॉइंट तक ही रहना, इन्फिनिटी से x, तो एक ही फॉर्मूला चलेगा। अरे इन्फिनिटी से x वाला चलेगा सीधा सीधा, अंदर आना ही नहीं है, तो यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। इन्फिनिटी से ये क्या है r है ना, तो वहां इन्फिनिटी से x हो जाएगा। क्या? अबे अंदर जाना कहाँ है? सरफेस पे भी क्यों जाना, हम यहां कहीं पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, x दूरी पे ना। अरे हम कहीं x दूरी पे बाहर पोटेंशियल निकाल रहे होंगे ना, कल स्फेयर के लिए किए थे, भूल गए? करके दिखाता, रुक जा। अबे चुप, एकदम चुप, ठीक है। ये समझ में आया? ये समझ में आया? एकदम याद होना चाहिए सब फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अगर इसको Q के टर्म में लिखोगे तो कितना आएगा? अगर Q के टर्म में रो को लिख दें तो रो के जगह पे क्या लिख दोगे? क्या 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 बोले जा रहा है? 1/6 एप्सिलॉन नॉट को बाहर रहने दो, ठीक है, और उसको लिख दो Q बाय 4 पाई R Q, 3 ऊपर ले आओ, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के ले लेना है ना, अरे हो जाएगा के क्यू बाय 2r क्यू इंटू 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं गलत है तो बताओ, कैलकुलेशन आज थोड़ा गड़बड़ हो सकता है मेरा, हाँ ठीक है ना। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, बट हम एक ही बोलेंगे, एक याद कर लो, है ना, दूसरा तो अपने आप बना सकते हो, 2r क्यू इंटू 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये भी हो गया इनसाइड के लिए। अच्छा, आपका होमवर्क क्या होगा, इसमें सेल बना बना के पोटेंशियल लिखना। मेथड नंबर 2 याद आ रहा? मेथड नंबर 2 में क्या करते थे, एलिमेंट के कारण पोटेंशियल लिख के जोड़ देते थे, तो इसमें सेल बना के उसका पोटेंशियल लिखना है, अंदर के लिए, बाहर के लिए छोड़ दो। सेल बना के उसका पोटेंशियल लिखना है और उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सेल बना के पोटेंशियल लिख सकते हो, सॉलिड स्फीयर है ना, तो सेल का काम थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि सेल का पोटेंशियल अंदर कितना होता था, 0, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा सोचना, और अंदर पोटेंशियल इतना ही आना चाहिए, 0 मत कर देना, ठीक है। तो वो मेथड ट्राई करना, हम कल बता दें, ठीक। जल्दी से उतारो, ये पूरा उतार लिए, गुड।
अब बाहर वाले पॉइंट के लिए एकदम टुच्चा सा काम है, लेकिन आप लोग गधे हो तो हम क्या करें। ठीक है, बाहर वाले पॉइंट के लिए यहाँ पे एक्स पे आना है, तो कहीं भी जेड पे चले जाओ। ठीक है, वहां पे फील्ड क्या लिखोगे, 0 to v बराबर माइनस ई डॉट डी एस फ्रॉम इन्फिनिटी टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर हर जगह फील्ड का फॉर्मूला सेम है, हर जगह। ठीक है, तो ये बचेगा v, और यहाँ पे देखो क्या लिखोगे, माइनस इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखोगे, के क्यू बाय जेड स्क्वायर डी जेड माइनस साइन के साथ, क्योंकि घट रहा है -1, ये लिखेंगे ना। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड cos 180, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू x, तो पोटेंशियल आ जाएगा, एक माइनस बचेगा, और यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो एक माइनस आएगा उसका, तो सिर्फ बचेगा के क्यू बाय जेड फ्रॉम इन्फिनिटी टू x, तो v बराबर के क्यू बाय एक्स। तो अंदर वाले पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के क्यू बाय एक्स पॉइंट चार्ज की तरह, और अंदर वाले पे क्या था, रो अपॉन सी एक्स एप्सिलॉन नॉट इनटू 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें। v आउटसाइड और v इनसाइड क्या था, रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और के क्यू के टर्म में क्या था, थ्री, हाँ, डायमेंशनली भी चेक करना आना चाहिए। पोटेंशियल का डायमेंशन होता है के क्यू बाय दूरी, होता है ना, तो यहाँ पे देखो के क्यू बाय दूरी का क्यूब है सर, हाँ इधर स्क्वायर है, तो ये भी थोड़ा सा आपको आना चाहिए, समझ में आ रहा है। अरे पोटेंशियल का डायमेंशन क्या है, के क्यू बाय दूरी, यहाँ पे है के क्यू बाय दूरी का क्यूब, तो ऊपर में है तो दूरी का स्क्वायर, अबे ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो स्क्वायर ही है ना, तो नीचे बचेगा ना सिर्फ। तो डायमेंशनली ऐसे चेक कर लेते हैं कई बार। अगर यहाँ पे आ जाता मान लो आपको कुछ ऐसा ऐसा, तो देख के समझ में आ जाना चाहिए कि गलत है। ठीक है, क्योंकि डायमेंशनली क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू डिस्टेंस, समझ में आ रहा, क्या था यहाँ 3। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये वाला अगर ग्राफ प्लॉट करोगे, बिल्कुल सेंटर पे चले जाओ तो पोटेंशियल 0 है क्या, अगर x 0 पुट करोगे तो पोटेंशियल क्या है, 3 बाई 2 के क्यू आर स्क्वायर, 0 नहीं है, 3 बाई 2 के क्यू आर स्क्वायर, बिल्कुल 0 पे पोटेंशियल है, 3 बाई 2 के क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, और सरफेस पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर, तो मान लो ये है के क्यू बाय आर, है ना, ध्यान से देखो तो ये है 1.5 के क्यू बाय आर, अरे 3 बाई 2 के क्यू बाय आर क्या हो गया, 1.5 के क्यू बाय आर, और सरफेस पे पोटेंशियल क्या है, 1 के क्यू बाय आर, यानी सरफेस पे पोटेंशियल है, सरफेस यानी आर पे पोटेंशियल ये है। कुछ पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं पहले। आर पे पोटेंशियल क्या है, के क्यू बाय आर, और बिल्कुल सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, 3 के क्यू बाय 2r, है ना, है ना, मतलब सेंटर से जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं पोटेंशियल घट रहा होगा, अरे घट रहा होगा ना। ठीक, कैसे घट रहा, ध्यान से देखो, x के स्क्वायर के फॉर्म में घट रहा। ठीक है, तो अब x के स्क्वायर के फॉर्म में घटने का दो तरीका हो सकता है, या तो ऐसे देख लो, या तो ऐसे बना लो।
पैराबोला, अब स्क्वायर का टर्म है, देखो ना ये पैराबोला है पूरा का पूरा, ये है पैराबोला, ठीक है। पैराबोला एक्स स्क्वायर और सम कांस्टेंट आएगा, है ना। सर ऐसे क्यों नहीं, ऐसे इसलिए नहीं क्योंकि x का कोफिशिएंट माइनस साइन के साथ है, मतलब इन्वर्टेड पैराबोला, मतलब इन्वर्टेड पैराबोला, यानी ऐसे आएगा, ये घटेगा, ठीक है, ठीक है। और उसके आगे के क्यू बाय एक्स, अरे उसके आगे के क्यू बाय एक्स, तो घर से ट्राई आप क्या करके आओगे, अंदर में पोटेंशियल निकालना है शेल बना के, ठीक है। एक्स दूरी पे जाके, या सॉरी एक्स दूरी पे पोटेंशियल निकालना, तो ऐसा करना आर दूरी पे जाके डी आर थिकनेस का सेल ले लेना, पोटेंशियल लिखना, कुछ ऐसा वैसा करना, उलझुल हरकत, है ना, शायद सही हो जाए। कोई दिक्कत? पक्का? तो यहां तक नोट करो। क्या है ये? इनफाइनाइट लाइन चार्ज, डेंसिटी क्या है? लैम्डा है, ठीक है। इससे आर दूरी पे पोटेंशियल बताना, इससे आर दूरी पे पोटेंशियल बताना, ठीक है। 2 मिनट ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। देखो dV बराबर माइनस ई डॉट डी एस, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 और आर दूरी पे पोटेंशियल V, ठीक है। यहां से मान लेते हैं एक जेड दूरी पे कहीं भी, जैसे करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा V बराबर माइनस 2k लैम्डा बाय जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही होता है ना, 2k लैम्डा बाय जेड। इनफाइनाइट लाइन चार्ज का याद है कि भूल गए? हाँ, कितना याद है हमको पता चल। डिस्प्लेसमेंट और कॉस 180, इन्फिनिटी से आर। V बराबर आर या एक्स जो भी लिखना हो, इसे एक्स दूरी पे लिखना हो, इसे आर दूरी पे लिखना हो, जो भी आपकी मर्जी हो। ये माइनस 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 कितना रहेगा? माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो माइनस 2k लैम्डा ln जेड, ठीक है, फ्रॉम आर। माइनस को अंदर ले लो तो आर टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो V बराबर आ जाएगा 2k लैम्डा इंटू ln इन्फिनिटी बाय आर। इन्फिनिटी बाय आर हो गया इन्फिनिटी, यानी ln इन्फिनिटी हो गया इन्फिनिटी, यानी V हो गया इन्फिनिटी। क्या हो गया? इन्फिनिटी आ रहा है पोटेंशियल, इनफाइनाइट पोटेंशियल आ रहा है आर दूरी पे। इसका क्या मीनिंग है और कहां गड़बड़ हो रहा है? कुछ नहीं सर, इग्नोर मार देते हैं ना ln इन्फिनिटी। अरे ln इन्फिनिटी को इग्नोर मार देते हैं क्या?
पहली बात, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के केस में कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के केस में कभी भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, क्यों? क्यों? अभी तक तो निकाल लेते थे एब्सोल्यूट पोटेंशियल कहीं पर रेफरेंस मान के, तो इसमें क्या पंगा? इसमें इन्फिनिटी पे जीरो क्यों नहीं मान पा रहे हैं? अरे इसमें इन्फिनिटी पे जीरो क्यों नहीं मान पा रहे हैं? अबे वो अलग इन्फिनिटी, ये अलग इन्फिनिटी, वो अलग इन्फिनिटी गाँव, ये अलग इन्फिनिटी गाँव। हाँ वो उधर है, ये इधर की बात है। अच्छा ठीक है, इन्फिनिटी है तो क्यों जीरो नहीं मान सकते? वो भी इन्फिनिटी जा रहा, ठीक है, इन्फिनिटी पे जीरो मान लेते फिर भी। जा रहा तो क्या हम जीरो मान लिए रेफरेंस? तो कन्वेंशन था ना इन्फिनिटी पे जीरो मानना, उसका कोई लॉजिक थोड़े था कि वहां चार्ज नहीं होना चाहिए। अच्छा जवाब इसका, ध्यान से सुनो, एकदम प्योर फिजिक्स वाला जवाब। मैथमेटिकल भी होता है, मैथमेटिकल जवाब प्रकाश सर से पूछना, बोलना, बोलेंगे डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग है, ठीक है। जब डाइवर्जिंग होगा तो नहीं निकाल पाएंगे, जब कन्वर्जिंग होगा तो निकाल पाएंगे, वो प्रकाश सर के लिए छोड़ दो, ठीक है। और वो ज़्यादा अप्रिसिएट करेंगे उस चीज़ को, हम फिजिक्स के हिसाब से करते हैं। ध्यान से सुनना, इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं है पहली, है ना। इट्स अ कंपैरेटिव टर्म, इट्स अ कंपैरेटिव टर्म। बेसिकली क्या होता था कि ये रॉड ले लो, ठीक है भाई, मारते नहीं है कोई वीडियो वाला, ये मत सोचना मास्टर मारता है, ठीक है। चल ये रॉड है समझाने के लिए। अब सोच रहेगा नहीं वो केस वेस कर देते हैं ना आजकल, है ना, केस कर देगा मास्टर छड़ी दिखा रहा था क्लास में, ठीक है। अरे मारते हैं क्या किसी को हम? चल ठीक है, इसके बिल्कुल करीब खड़े हो जाओ तो यही तो इनफाइनाइट है, अरे है ना। और उस समय फॉर्मूला क्या है इसके फील्ड का? 2k लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन हम बहुत दूर से आ रहे हैं, तो क्या बहुत दूर जाने के बाद भी ये इनफाइनाइट होगा? तुम इधर हो और यहां से बहुत दूर चले गए, क्या अब ये इनफाइनाइट रॉड है? नहीं। अबे इन्फिनिटी कौन सा गांव है बताओ? कंपैरेटिवली हम जिस दूरी पे उसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं, उस दूरी के हिसाब से उसका साइज क्या है? सुनो तो, इन्फिनिटी का मतलब हो गया इससे बहुत दूर चले गए, बहुत दूर जाओगे तो नाउ इट विल लुक लाइक अ फाइनाइट रॉड। ध्यान से सुनना, एक शीट था, डिस्क था, वो तो फाइनाइट था ना, वो तो फाइनाइट था ना। और उसी डिस्क के जब बिल्कुल करीब थे तो वो कैसे बिहेव कर रहा था? और जब बहुत दूर चले गए तो क्या डिस्क भी बड़ा होता चला गया कि बहुत दूर जाने पे वो पॉइंट भी बन गया था? अबे तू ऐसा सोच, अर्थ का सरफेस तेरे को कैसे दिखता है? इनफाइनाइट। चांद पे भेज देंगे तो भी इनफाइनाइट दिखेगा कि गोला दिखेगा? अब समझ में आ रहा? तो ये रॉड मेरे लिए इनफाइनाइट है कब? जब हम यहां खड़े हैं। लेकिन अगर हम इनफाइनाइट से आ रहे हैं यानी हम बहुत दूर से आ रहे हैं, मतलब अब तो हमको रॉड का एंड दिख रहा होगा। नाउ इट इज नॉट अ इनफाइनाइट रॉड। और अगर ये इनफाइनाइट रॉड नहीं है तो ये फॉर्मूला ही वैलिड नहीं था, मतलब इससे बस कुछ दूर तक ही ये फॉर्मूला वैलिड है, क्योंकि यहां चले आओगे ना तो ये मिडिल पॉइंट नहीं होगा। और यहां हो कि यहां हो, ऑलमोस्ट मिडिल ही है।
याद आ रहा है? इसीलिए रॉड के करीब में ऊपर नीचे फील्ड में वेरिएशन नहीं आता था इनफाइनाइट रॉड में। लेकिन आप इसी से बहुत दूर चले गए, नाउ इट्स अ फाइनाइट रॉड, और फाइनाइट रॉड का फॉर्मूला था के लैम्डा अपॉन डी, ब्रैकेट में दो कंपोनेंट आता था परपेंडिकुलर, हाँ कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कौन सा आता था? पैरेलल कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर आता था साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। अब तो वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हम तो लगा ये रहे हैं पूरे में, तो कहां से आएगा? अरे पूरे में आप लगा दिए ये, जबकि ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है कुछ दूरी के बाद। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे इसका वैलिडिटी कम होता जाएगा, अप्रोक्सीमेशन आता जाएगा, एक्स्ट्रा जुड़ता जाएगा, और जैसे एक लिमिट को क्रॉस करोगे फाइनाइट रॉड दिखने लगेगा, और वहां तो अप्रोक्सीमेशन टाइम्स इनफाइनाइट होते जा रहा है। तो आना ही था, ये कांड होना ही था। समझ में आया? फॉर्मूला ही नहीं वैलिड है एक पर्टिकुलर दूरी के बाद। अब बहुत दूर चले जाओगे तो फाइनाइट रॉड हो गया। अच्छा वही पूछ लिया, हमको लगा आप लोग का इन्फिनिटी और पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं था, अब पक्का समझ में आ रहा? तो ये फॉर्मूला ही वैलिड नहीं है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जेड दूरी पे जाएंगे, यहां ये मान लेंगे ये आर ए है और ये आर बी है, काटो नहीं बे, हाँ ऐसे घेर लो, ठीक है? तो अब की बार क्या करना होगा? dv बराबर, अरे दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, एक एक्स ए दूरी पे है और एक एक्स बी दूरी पे है। पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ बीच में कहीं मान लेंगे जेड पे पहुंच गए हैं हम, यहाँ से चल के यहाँ पहुंच गए, बी ए माइनस बी बी या बी बी माइनस बी ए, जो निकालना निकाल लें। जेड पे पहुंच गए हैं, फील्ड इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, है ना? तो यहाँ पे पोटेंशियल आर बी पे पोटेंशियल, एक्स बी पे पोटेंशियल क्या है? वी बी, और एक्स ए पे पोटेंशियल वी ए, और वी बी है तो दूरी कितना है? आर बी, और ये दूरी आर ए। कोई दिक्कत? तो ये आएगा वी ए माइनस वी बी, ठीक है? वी ए माइनस वी बी, और यहां पे क्या आ जाएगा? आर बी आर ए, ठीक है? तो फिर यहां क्या आ जाएगा? चेंज, आर बी है ना, एक्स है, कुछ भी लिखे जा रहे हैं हम, है ना? कहीं आर कहीं एक्स, क्या हो गया हमको? अब तुम लोग के साथ रहते रहते मेरा भी ट्रेस कैन बन जाएगा ना। एक्स बी एक्स ए, एक्स बी एक्स ए, एक्स बी एक्स ए, ठीक है? और इधर क्या आ रहा है? वी ए माइनस बी बी। मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया ना, ध्यान से देखना। वी बी एक्स बी, वी ए एक्स ए, ठीक है? ठीक है, यहाँ हो जाएगा एक्स बी एक्स ए, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा इंटू एल एन। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? अच्छा, एक माइनस साइन खाएं तो लिमिट भी उल्टा करना पड़ेगा ना। अरे एक माइनस साइन और है, बाहर ही रहने दो, मत करो। एल एन एक्स ए बटे एक्स बी,
ठीक है, कैलकुलेट कर लेना यार, कैलकुलेशन में दिमाग मत खराब करो। ठीक है, ऐसे सीधा याद कर लो ना, V2 माइनस V1 बराबर माइनस 2k लैम्डा इंटू ln R2 बटे R1। ठीक है, यहाँ 2 यहाँ 1, यहाँ 2 यहाँ 1, तो माइनस साइन बाहर आएगा। ठीक है, अरे समझ में आया? पक्का। इसी तरह अगला बनाओ, इनफाइनाइट सीट से आरे दूरी पे पोटेंशियल क्या होगा। एक इनफाइनाइट सीट है ना, इनफाइनाइटली लार्ज सीट है, तो उससे आर दूरी पे पोटेंशियल क्या होगा। पहली बात, फिर नहीं निकाल पाओगे, अभी ही बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे उससे बहुत दूर जाओगे तो वो इनफाइनाइट सीट होगा नहीं, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला वैलिड होगा नहीं, वो सिर्फ इनफाइनाइट सीट के लिए वैलिड है ना। तो मतलब दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल पाओगे वहां भी। समझ में आया? पक्का। यही गलती वहां भी होने वाला, तो झूठ मूठ में उसमें टाइम लगाने से कोई फायदा नहीं है, तो पहले ही बता दिए। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीट के कारण दो पॉइंट है ऐसे ही, एक्स ए और एक्स बी। ठीक है, तो उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ जल्दी से। यहां से आर ए दूरी, आर बी दूरी, ठीक है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे पोटेंशियल वी ए और यहाँ वी बी, बीच में इंटरमीडिएट पे कहीं जेड दूरी पे चले जाओ, तो डी वी बराबर क्या लिखोगे, माइनस ई डॉट डी एस। फील्ड यहाँ इधर होगा और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। फील्ड कितना होगा, कांस्टेंट फील्ड होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 0, सॉरी आर ए दूरी पे पोटेंशियल मान लेते हैं वी ए, और आर बी दूरी पे पोटेंशियल वी बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस डी जेड माइनस 1 कॉस 180। तो एक माइनस साइन बचेगा, लिमिट आर ए टू आर बी। तो इसको सॉल्व करोगे तो वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए। ठीक है, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर बी माइनस आर ए। ठीक है, तो पोटेंशियल निकालने की कहानी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। अब हम लोग ये देखेंगे आगे कि पोटेंशियल को ग्राफ से भी डिनोट कर सकते हैं। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकाल लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था तो पोटेंशियल निकाल लिए, और दोनों क्या था, चार्ज का इफेक्ट था, अरे है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ तो हम क्या निकाल पा रहे हैं, पोटेंशियल। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है पोटेंशियल दिया हो और हमको क्या निकालना पड़े, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो ये सीखेंगे, फिर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ को थोड़ा सा रिलेट करना कल सिखाएंगे आपको, है ना। और फिर पोटेंशियल को सरफेस से भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है ना, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आज हम लोग सीख लेते हैं कि अभी तक क्या सीख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो पोटेंशियल निकालना। अब क्या सीखना है, पोटेंशियल दिया हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। कोई दिक्कत? चलो लिख लो यहाँ, चलो डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी एस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डी एस।
इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं डीवी, है ना, कोई दिक्कत? तो डीवी बराबर क्या लिखोगे आप खुद से सोचना, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डीएस है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, है ना, और कॉस थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट एंड द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट। कोई दिक्कत? चलो, माइनस डीबी बाई डी एस लिखोगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा ई कॉस थीटा। ध्यान से सुनो, माइनस डीबी बाई डी एस जो है वो क्या दे रहा है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। माइनस डीबी बाई डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट दे रहा है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहा। फिर से सुनना, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहा, ये सिर्फ एक वो कंपोनेंट दे रहा है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, जो डीएस के अलोंग है। समझ में आया? अच्छा, इसी को थोड़ा वेक्टर फॉर्म में अगर लिख दो तो dv कैन बी रिटन एज माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। बोलोगे सर ये कहां से आया? तो ds को हम लोग लिख सकते थे, याद करो, ds या dr को लिख सकते थे dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। तो डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये आएगा, ठीक है, जब तीनों कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे बोलें कि देखो dv बाई dx कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? dv बाई dx कीपिंग y एंड z कांस्टेंट, तो ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड देगा? नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट देगा जो x के अलोंग है, Ex। और इसी चीज को समझदार लोग डेल वी बाई डेल एक्स बोलते हैं। अगर वाई जेड को कांस्टेंट रख के सिर्फ एक्स में मूव कर रहे हो, सिर्फ वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट हो जाए, पार्शियल डेरिवेटिव, याद आ रहा है वर्क एनर्जी में, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि माइनस डेल वी बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा? ई एक्स। तो उसी तरह माइनस डेल वी बाई डेल वाई क्या हो जाएगा? ई वाई। और माइनस डेल वी बाई डेल जेड क्या हो जाएगा? ई जेड। अरे हो जाएगा। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखना हम चाहें तो लिख सकते हैं माइनस डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल वी बाय आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाय डेल जेड के कैप। लिख सकते हैं। अब इसी को कोई किताब लिख देता है डराने के लिए, तो डरना नहीं, ऐसा लिख देता है माइनस उल्टा ट्रायंगल भी, ठीक है। इसको बोलते हैं पोटेंशियल का ग्रेडियंट, ठीक है, ऐसे ही बोल देते हैं डराने वराने के लिए। तो पोटेंशियल का ग्रेडियंट है। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना सही नहीं, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ चार्ज।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर मेजरमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल इज स्केलर मेजरमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ चार्ज। समझ में आया? इस पर सवाल कराना जरूरी समझते हो? कर लो एक सवाल, फिर बाद में बोलोगे कि अच्छा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ आर डायरेक्शन में वेरी कर रहा, सिर्फ आर डायरेक्शन में वेरी कर रहा, एक ही डायरेक्शन, ठीक है? तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? माइनस डेल वी बाय डेल आर। आर क्या? सिंपल सा, अगर एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो सिंपल सा डेल वी बाय डेल आर। हाँ 1D केस हो गया। एक्स मानना है एक्स बोल दो, वाई मानना वाई बोल दो, जेड मानना है जेड बोल दो, हम आर बोल दिए, ठीक है? ऐसा करते, इसका एप्लीकेशन पार्ट भी कल करता, ठीक है? एप्लीकेशन पार्ट कल करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? फिर हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस और आपका पोटेंशियल हो जाएगा खत्म, करेंगे उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर डाइपोल तो एक क्लास लगता है मुश्किल से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में रखो 2 क्लास, 1 क्लास डाइपोल में और फिर 4 क्लास कंडक्टर में, ठीक है? कैपेसिटर नहीं, उसका करंट की एसएचएम कर देते हैं, ठीक है? एसएचएम कर देते हैं, थोड़ा बहुत सवाल इससे बन जाएगा, फिर बीच में हमको वेव भी करना, ठीक है? तो एसएचएम कर दें, ठीक है? थोड़ा सा राहत भी मिलेगा आप लोग को, है ना? तो राहत दे के क्या करोगे सर? 1 सप्ताह छुट्टी दे दो तैयो राहत नहीं मिलता हम लोग, है ना? क्या कि छुट्टी में भी हम और मज़े करते हैं, हाँ, होमवर्क थोड़े करना है।